हबीबुल्ला, आवाज़ सुन रहे हैं मेरा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब है इंटरव्यू आपका? सर मेरा कल है। और वकील साहब भी हैं, कल है आपका? जी जी, नहीं मुझे तो मालूम नहीं है, ये ईमेल पे डेट बताते हैं टाइम। आपका क्लोजिंग इंटरव्यू ग्रीन वर्ल्ड आपको मेल पर सेंड कर देगा, ठीक है? अभी तक तो नहीं मुझे ऐसी कोई मेल रिसीव हुई। आपको मेल करेगा या आपके मेल पे आया होगा क्लोजिंग इंटरव्यू का। उसमें कहता है कि खुद से शेड्यूल जो है ग्रीन वर्ल्ड वाला देता है कि आपको कौन से शेड्यूल में आप फ्री हैं। क्लोजिंग इंटरव्यू का भी एक टर्म कंडीशन होता है, ठीक है? क्लोजिंग इंटरव्यू का टर्म कंडीशन ये होता है कि आपको सबसे पहले तो कनेक्शन इंटरनेट का प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आपका जो है एडमिट कार्ड आपको 360 में बोलेगा कि आपको जो है 360 में घुमा के दिखाओ। वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए, कोई नोट्स नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके आईडी कार्ड के अलावा। अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं तो वो बैन कर सकता है आपको, ठीक है? कुछ भी चीज़ जो मतलब आपको पेपर या आपका सारा चीज़ आपको नहीं करना है। दूसरा चीज़, आप एडमिट क्वेश्चन कार्ड हार्ड पेपर। फॉर्म में होना चाहिए पास। क्या बोल रहे हैं? एडमिट कार्ड हार्ड फॉर्म में होना चाहिए पास। नहीं, आपका एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, हार्ड हार्ड फॉर्म में। आईडी कार्ड में कोई भी आईडी चलेगा, इमिरेट्स आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, ठीक है? कोई भी नेशनल आईडी चलता है, इकामा चलेगा। ओके जो गॉट भी इट। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिया है वो चीज़ें चलेगा। क्लियर हो गया? यस यस, ओके, आई गॉट इट। ठीक है, सभी लोग सुन पा रहे हैं मेरा बात? जी जी क्लियर। जी सर, आवाज आ रहा है। ठीक है। हम लोग टॉपिक पर देखिए, आप लोग सब हार्ड कॉपी निकाल लिया है क्वेश्चन सिनारियो का? जी जी, प्रिंट आउट निकाला हुआ है। प्रिंट आउट निकाले, सिनारियो आपने पढ़ा है, समझा है? कोई बता सकता है कि सिनारियो क्या था? तो प्रिसिशन ट्रांसफर सर, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जी। तो जिसके एक और 300 वर्कर है इसमें। ठीक है। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, पुलिस का मैनेजमेंट टीम लाइक सेफ्टी मैनेजर ऑफिसर एंड प्रोसेस सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट मैनेजर एंड लाइक इट इज सिंस 7 years old मैन्युफैक्चरिंग। मिस्टर रवि, क्या आप बता सकता है क्या है सिनारियो? वो प्रिशन कंपनी का। हेलो, बोलिए ना। आवाज आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है आवाज़। वो प्रिशन कंपनी का, वो डायरेक्टर करो उसको, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेनलेस स्टील कंपनी हो। ठीक है। उसका क्या प्रेशराइज करता है मोल्ड्स के अंदर, इसका वो ये प्रोसेस फॉलो करता है। सुपरवाइजर उसको वर्कर को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का है वो जो जी। ड्यूटी, उसको हेल्थ एंड हेल्थ सेफ्टी मेजर्स कैसे करना है, वो क्या अरेंजमेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स कैसे करना है बोल के वो लिखा हुआ उसमें। जी। एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और रिस्क, वो रिस्क क्या क्या होता है उसमें स्टेनलेस स्टील में। और कोई बता सकता है? और कोई न्यू अप्रेंटिस आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेगा बोल के कंपनी में उसको सुपरवाइजर है उसको पहले बताएगा क्या क्या करना है बोल के। जी। मैं सिंपल वर्ड में देखिए, आपको जब तक आप सिनारियो नहीं समझेंगे, आप सिनारियो को नहीं समझेंगे। सिनारियो क्या है? कहानी है। वो कहानी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे इंटरव्यूअर को। और मैं आपको इजी लैंग्वेज में, पहले अपने वर्ड में, अपना लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है? मैं आपको ये चीज़ें भी भेजूंगा। दूसरी चीज़ कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज की किस टॉपिक पर जो है क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा। तो आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों मेरे पास है पीडीएफ फाइल में, जो कि आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है? ओके 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 सर, आपको गॉट स्क्रीन इट। मेरा दिख रहा है? जी जी, दिख रही है इसका। जी सर, दिख रहा है। कंपनी क्या है? प्रिसीजन पैंस, जो कि हिंदी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। मैं अपने लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे जिसका लैंग्वेज थोड़ा उर्दू है तो मैं बोल के बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो प्रिसीजन, आप इस चीज़ को अपने लैंग्वेज में सिनारियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, चैट जीपीटी से, डीपसीक से, कोई भी मेटा एआई से भी कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें मैंने सिनारियो को उठाया और एआई में डाल के मैं अपने लैंग्वेज में उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने कर दिया है। तो मैं बता रहा हूँ, प्रिसीजन पैन्स जो है एक फैक्ट्री है जो स्टेनलेस स्टील कुकिंग पैन बनाती है, जिसमें 300 वर्कर्स काम करते हैं। और फैक्ट्री 70 ईयर ओल्ड है, पुराना कंपनी है। बिल्डिंग और मशीनें भी बहुत पुरानी है क्योंकि 70 साल हो गया उसको। और ज़्यादातर मशीनें मैनुअल है, मतलब हाथ से चलता है, तो इसलिए ज़्यादा वर्कर्स का यूज़ है। मैनेजमेंट टीम में मैनेजिंग डायरेक्टर है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर है एचएसएम है, डिपार्टमेंट्स मैनेजर है और प्रोडक्शन सुपरवाइजर है। मतलब कंपनी जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो अच्छा है, सही है। सेकेंड, पैन कैसे बनता है? मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसमें प्रोसेस है, कंपनी बाहर से गोल स्टील डिस्क कर एक डिस्क होता है जो कि वो डाल के बर्तन बनता है, ठीक है? समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? जी जी, समझ रहा हूँ। ठीक है। डिस्क को मशीन में डालकर पैन को बनाया जाता है और जो भी एक्स्ट्रा स्टील है उसको काटा जाता है और उसके किनारे को घिसकर चिकना किया जाता है। पैन को धोया जाता है, पॉलिश किया जाता है, हैंडल लगाया जाता है और उसका जो क्वालिटी है उसका चेक होता है और पैक करके गोडाउन में रखा जाता है, दुकान तक जो भेजा जाता है। और पूरा काम मशीन से होता है, इसलिए ज़्यादा रिस्क है उसमें। इसमें कंपनी में कैसा हो गया कि डिमांड बढ़ गया। डिमांड, मीडिया में एक खबर आया कि नॉन स्टिक पैन जो हेल्थ के लिए इशू होता है, बहुत डेंजरस है, इस वजह से लोग स्टेनलेस स्टील पैन ज़्यादा खरीदने लगे हैं। तो क्या है, कंपनी में प्रेशर ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा प्रोडक्शन का, ठीक है? इस वजह से लोग
जो है इससे फैक्ट्री जो है पूरी कैपेसिटी से काम कर रही है, लेकिन उसमें प्रेशर जो है वर्कर्स को प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, गॉट इट। जी सर, गॉट इट गॉट इट। उसके बाद अभी हेल्थ सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हेल्थ सेफ्टी में ये जो है डेंजरस है, इसलिए कंपनी जो है सेफ्टी पे ध्यान देती है। और 4 साल पहले ISO 45001 सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है। कंपनी जो है ऑडिट करवाया, इसलिए उसका जो सिस्टम है सेफ्टी का वो ज़्यादा बेटर हुआ है पहले से। और उसमें जो नियर मिस वगैरह है उसका जो प्रोसेस है उसमें जो है पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ, और बिग जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट है वो साइट पर नहीं हुआ। मतलब कंपनी का सेफ्टी सिस्टम में काम कर रही है। ठीक है। इंटरनल ऑडिट, जो इंटरनल ऑडिट का जो सिस्टम है जिसमें HSM जो हेड सेफ्टी मैनेजर है उसको लगता है कि इंटरनल ऑडिट कंपनी का सबसे बड़ा ताकत है। और ऑडिट का जो प्रोसेस है, जैसे ऑडिट का शेड्यूल, ऑडिट का फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशन, हर 3 मंथ में मीटिंग होता है कंपनी में, साल में एक बार मैनेजमेंट रिव्यू करता है। 10 वर्कर्स जो है ऑडिटर बनाया है, उसको ट्रेनिंग दी। 10 लोग जो है वर्कर्स हर 300 में 10 वर्कर्स को सेलेक्ट किया है और उसको ऑडिट का ट्रेनिंग दिया गया है। और उसके साथ साथ जो है और सेफ्टी चैंपियंस बनाया गया है। इसके साथ साथ जो है ऑडिट होता है अपने डिपार्टमेंट का, और मैनेजर के साथ मिलकर इंप्रूव भी करते हैं ये लोग। इससे कम्युनिकेशन, जो वर्कर्स के साथ का जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हुआ। और सजेशन स्कीम स्टार्ट किया गया जिसे वर्कर्स को सजेशन देते हैं, और अगर जो अच्छा सजेशन साइट पर देता है कि यहाँ पर ये चीज़ें है, नियर मिस है या अनसेफ कंडीशन में ये चीज़ें है, तो ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएगा तो ये चीज़ें नहीं होगा। तो जो बेटर सजेशन देता है वर्कर्स को उसको इनाम भी मिलता है। तो आप अपने साइट पर भी इस तरह का चीज़ आप कर सकते हैं। तो इसमें सजेशन का हो गया। उसके बाद नोटिस बोर्ड पे जानकारी दिया जाता है, सेफ्टी पॉलिसी अच्छे से सारे लोग को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी क्या है। एक नया वर्कर जो अप्रेंटिस है, जो न्यू मतलब वर्कर्स है, वो ज्वाइन करता है। एक नया लड़का ट्रेनिंग के लिए आया, उसे सुपरवाइजर ए के साथ लगाया गया। पहले दिन इंडक्शन हुआ, साइट इंडक्शन ट्रेनिंग होने के बाद सुपरवाइजर सेफ्टी रूल्स समझाए, रिस्क असेसमेंट उसको बताया गया, फैक्ट्री विजिट कराया गया और एयर प्लग उसको दिया गया। ठीक है। प्रॉब्लम कब हुआ, जो न्यू वर्कर्स है, अप्रेंटिस है वो कंफ्यूज था। क्वेश्चन उसको जो समझ में नहीं आ रहा था, वो शाय था, शर्माता था और क्वेश्चन पूछने में घबराता था। कंफ्यूजन में मिस कम्युनिकेशन हुआ, नहीं समझा। उसका थोड़ा पीपीई का जो है अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो कंपनी शायद पीपीई प्रोवाइड जो की है वो अनकंफर्टेबल था या इस टाइप का था। ठीक है। जिससे कि कुछ बातें उसको समझ में नहीं आई, फिर भी वो साइन सिग्नेचर कर दिया। मतलब ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, फिर भी उसने सिग्नेचर कर दिया। अभी वहाँ पे नॉइजी एरिया में उसका वर्क में ज्वाइन हुआ। वो जो न्यू वर्कर्स था वो ओल्ड मशीन पर लगाया जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज था, इसलिए नॉइज सुपरवाइजर, उसका जो सुपरवाइजर था जिसके अंडर में उसको किया गया, उसका जो रवैया था, बिहेवियर था, वो थोड़ा सा गलत था। और वो बोला अरे वो तो ये रिस्क असेसमेंट या डॉक्यूमेंटेशन ये मैनेजर और लोग के लिए है, ये हम लोग के लिए नहीं है, साइट पर इसी तरह होता है। ठीक है। तो वो इस तरह बोल के वो न्यू जो वर्कर्स था उसको अकेला छोड़ दिया। सुपरवाइजर अब काम उसको जो मशीन में काम नहीं न्यू था उसको प्रॉपर सुपरविजन नहीं मिला, और वो सुपरवाइजर उसको छोड़कर चला गया उसके हाथ में देके। ठीक है। न्यू जो वर्कर्स था उससे एक बीमारी क्या हुआ, एयर जो प्लग था वो अनकंफर्टेबल की वजह से वो हटा दिया, और उससे मशीन बहुत ज़्यादा जो है डरावनी लगी। ठीक है। सुपरवाइजर ने डांटा और बोला, वो अनकंफर्टेबल हो गया और स्लो काम करने लगा। तो सुपरवाइजर बोला कि अगर स्पीड काम नहीं करोगे, फास्ट नहीं, तो नौकरी से निकाल देंगे। उसके बाद पहले दिन जब घर गया, वो जो न्यू वर्कर्स ज्वाइन हुआ था उसको सर दर्द हुआ, कान में नींद नहीं आई। सेकंड जो दिन था वो सिम्टम्स बताया, जो वो आकर साइट पर बोला, और इंसिडेंट हुआ जो रिकॉर्ड हुआ और HSM को बताया। नए एयर डिफेंडर्स दिए गए और न्यू वर्कर्स ने वादा की कि अब हमेशा पहनेगा। जो प्रॉब्लम हुआ उसका जो रीजन था नॉइज एक्सपोजर था। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, न्यू फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया जा रहा था। ऑटोमेटिक मशीन आएगा तो मैनुअली वर्क नहीं होगा, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर लेबर इंस्पेक्टर को बताया, पॉलिसीज बना, जो भी प्लान बना, पॉलिसीज बना, और कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हुआ। इसमें जो अच्छी बात है, पॉजिटिव इंडिकेटर सिनारियो का जो है, इसमें कंपनी ISO 45001 सर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग ऑडिट सिस्टम है जो वर्कर इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें निगेटिव इंडिकेटर क्या है, ज्यादा नॉइज, मिसिंग साउंड पैनल्स लगे हुए हैं, कंपनी का जो मशीन है वो सब पुरानी है, ये सब निगेटिव चीज है। तो इसमें सेफ्टी सिस्टम अच्छा होने के बाद भी अगर ट्रेनिंग, इसमें जो हम लोग को लेसन मिलता है कि साइट पर सेफ्टी सिस्टम अच्छा बहुत अच्छा होने के बाद भी उसको अगर प्रॉपर साइट पर ट्रेनिंग नहीं मिला, न्यू वर्कर्स को प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ या प्रॉपर सुपरविजन नहीं हुआ, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। समझ गए आप लोग। ये है सिनेरियो, ये मैं सेंड कर दूंगा सबके व्हाट्सएप पर। अब मैं आ रहा हूं मेन टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर, जो चीज की क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। आ जाइए, दिख रहा है आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर? जी। देखिए, आपको जब सिनेरियो समझ में आ गया पूरा,
ऑल सिनारियो। तो अब आपका जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टास्क नंबर 3 से क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई डिड यू थिंक दिस आंसर वर सुटेबल। तो इसका जो है आंसर आपको रखना है, यस सर, because having a written audit procedure ensure audit are carried out in systematic and proper manners. This help to check all areas and ensure nothing is missed. Second, training workers are audit increase their safety knowledge and active involvement. This make audit more effective and helps identify improvement easily. तो ये चीजें मैंने आंसर भी दे दिया है, ठीक है। आप अपने वर्ड में क्वेश्चन को समझिए और अपने वर्ड में आंसर को लिखकर आप याद कर लीजिए, हो जाएगा सबसे। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? आपसे टास्क नंबर 3 का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपसे टास्क नंबर 1 2 नहीं आएगा, इस बार 3 से पूछेगा। और 3 से क्या पूछेगा? आपका इंटरव्यूअर आपका फॉर टास्क नंबर 3, यू वर आस्क्ड कमेंट ऑन व्हाट द एचएसएम हैड डन टू सपोर्ट इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट्स, देन व्हाई डिड यू थिंक दिस आंसर वर सुटेबल, ठीक है। इसका फिर टास्क नंबर 1 और 2 हमको तैयार नहीं करना पड़ेगा? नहीं तैयार करना है, वही मैं बता रहा हूँ, जो पूछेगा सिर्फ वही आपको याद करना है या देखना है, जी सही है। तो टास्क नंबर 3 से क्वेश्चन पूछेगा, टास्क नंबर 4 में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दिस आंसर। तो आप अपना जो पेपर है, आंसर शीट है, उसमें आप लिखिए कि आपने क्या चूज किया। इसमें अभी नॉर्मल जनरल मैंने आंसर लिख दिया है कि सर आई चूज दिस आंसर बिकॉज द जॉब फैक्टर इज क्लियरली, जैसे आपसे इंटरव्यूअर टास्क नंबर 4 से पूछेगा, ठीक है। इसमें से जो 3-4 क्वेश्चन मैं बताया है उसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन में। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दिस आंसर टास्क नंबर 4 से, देन आपको बोलना है सर I choose this answer because the job factor clearly posed a direct risk to apprentice and health. The identify factor could lead to fatigue to physical stress. तो जो भी चीजें हैं इसमें आपको अपने वर्ड में, अपने स्टाइल में बोल सकते हो, ठीक है। आप कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। टास्क नंबर 3 से पूछेगा, टास्क नंबर 4 से पूछेगा, टास्क नंबर 5 से पूछेगा। टास्क नंबर 5 में ये है, इसमें है व्हाई डिड यू प्रायोरिटीज दिस आंसर। आप जो लिखे हैं, जैसे यू नीडेड टू एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशन विद द अप्रेंटिस कुड यू इम्प्रूव। 2 ऑफ आपको 2 आंसर देना है और वो 2 आंसर में व्हाई डिड यू प्रायोरिटीज दिस आंसर। तो आपका जो आंसर होना चाहिए कि सर आई प्रायोरिटीज दिस आंसर बिकॉज क्लियर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट अप्रेंटिस अंडरस्टैंड रिस्क एंड सेफ्टी कंट्रोल। पहला, प्लानिंग इंस्ट्रक्शन एंड क्वेट एरिया। तो अपने वर्ड में आप उसको बता सकते हैं कि आप जो है, जो टास्क नंबर 5 लिखा है कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट्स, तो वो क्यों प्रायोरिटीज आपने दिया। टास्क नंबर 6 में आप जो है इस चीज को आप अपने वर्ड में, हिंदी में, एआई से अपने लैंग्वेज में सेलेक्ट करके समझ लेगा। ये पूरा अंडरस्टैंड होने के बाद आप इंग्लिश में किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, राइट, ठीक है। टास्क नंबर 6 रिकॉग्नाइजिंग, इसमें पूछेगा टास्क नंबर 6 से अगर पूछेगा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दिस आंसर, तो उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वो घुमा के इस तरह से पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा टास्क नंबर 6 बताओ। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दिस आंसर, वो बोलेगा जैसे यू नीडेड टू कंसीडर द प्लान एक्सपेंशन ऑफ पीपी कंपनी जो स्पेसिफाई व्हाट चेंज रिक्वायर्ड मैनेजर ऑफ चेंज कंट्रोल। तो इसमें जो है वो आपका आंसर पड़ेगा, उसमें बोलेगा कि जो है आप क्यों ये पेपर लिखा, आप एक्सप्लेन करो। मैंने आंसर दिया है, आप एक्सप्लेन कर लेंगे और अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं आंसर दिया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। टास्क नंबर 7 से आपसे पूछेगा प्रायोरिटीज, व्हाई डिड यू प्रायोरिटीज दिस आंसर। मतलब सेम टाइप का है, प्रायोरिटीज क्यों है, व्हाई चूज दिस आंसर। तो इस टाइप का, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आपसे टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 4, टास्क नंबर 6, टास्क नंबर 5 एंड 7 से क्वेश्चन पूछेगा। और क्या क्वेश्चन पूछेगा मैंने बता दिया, उसमें क्या उसका आंसर देना है वो भी बता दिया, बट अपने वर्ड में, और अपने वर्ड में अपने पेपर्स, आपका जो आंसर शीट है उससे मैच होना चाहिए आपका, वहां पे जो बात करेंगे। तो समझ गया जी सर। अपने आंसर शीट के अकॉर्डिंग अपना अपना एक आंसर शीट बना लो, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। मैं पीडीएफ फाइल, ये वाला पीडीएफ फाइल सेंड कर देगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। मुअज्जम, आपको कोई कंफ्यूजन है? यस सर, क्लियर हो गया। हबीबुल्ला, आपको क्लियर है? क्लियर है जी सलमान भाई, क्लियर है। मुझे एक बात क्वेश्चन पूछना था। क्लियर है। हाँ पूछिए ना। स्टार्ट करें, जब वो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे तो उस चीज से क्वेश्चनिंग से पहले भी कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे या डायरेक्टली? नहीं, आपसे जो इंटरव्यूअर सीधे पूछेगा आपका नाम, योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ। हाँ, एक चीज, इंटरव्यू में आपका जो लर्नर नंबर है वो याद कर लेना है, खास करके ग्रीन वर्ल्ड में लर्नर नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, कि व्हाट इज योर लर्नर नंबर। तो आपको ये नहीं कि आप किधर है लर्नर नंबर, तो वो क्या है कि जेन्युइन चेक करता है, कैंडिडेट जेन्युइन है या फिर दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू तो नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपका आईडी,
आपका लर्नर नंबर, वो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। दूसरा, आपका नाम स्टार्ट होने के बाद आपका जो इंटरव्यू है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये वाला जो चीज़ है, ये जो पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ, ये काफ़ी सीक्रेट चीज़ होता है, ये नहीं मिलता है किसी को। और अगर आप इसको, इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं पहले आपको बता दिया, ठीक है। क्या उसका आंसर है वो भी मैं कर दिया सॉल्व। अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सारा चीज़ जो है पूरा किया हुआ है, रेडी कर दिया है मैंने। कितने टाइम का इंटरव्यू होगा दो इसका? दो और क्वेश्चन पूछेगा इसमें, जैसे 4 टास्क का इसमें है। इस 4 टास्क में उसके मूड पे डिपेंड करता है कि कौन क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 2 क्वेश्चन पूछेगा, 5 मिनट्स है, और बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है। उसके बाद 5 मिनट में बस इसको क्लोज करेगा हमसे क्वेश्चन हाँ, का? 5 मिनट में क्लोज करेगा। ये सारा चीज़ आंसर शीट स्क्रिप्टेड है। आप इसको अपने वर्ड में खाली स्क्रिप्ट लिख के समझ लेना, याद कर लेना है, ठीक है। 2-3 दिन है आपका, आप लोग का, किसी का 4 डेज है, किसी का 3 डेज है, किसी का कल एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को कर लेना है। ओके सर। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सर इंटरव्यू में कोई सेकंड चांस मिलता है या फर्स्ट चांस होता है, कि चांस होता है? क्लोजिंग इंटरव्यू में अगर कोई प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो एक एक्सक्यूज दे सकता है कि ड्यू टू दिस इमरजेंसी। एक्सक्यूज में हॉस्पिटल वगैरह का बता सकता है, जो है रीशेड्यूल का। तो जब रीशेड्यूल मिलता है तो उसमें कैंडिडेट को आपको लाइन अप करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को बार बार। इसलिए जब शेड्यूल मिल रहा है तो आपको अटेंड कर लेना है। अगर आप रीशेड्यूल करते हैं तो आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटीज़ है निबोश आईजीसी का, अगर अटेंड नहीं होता है तो सीधा रेफर कर देगा आपको। एबीएस अब्सेंट का मार्क लगा सकता है और एबीएस कर सकता है, जिसमें रिजल्ट आईजी1 रेफर आ जाएगा। तो थोड़ा सीरियसली लेके इंटरव्यू करना है, ये फॉर्मेलिटीज़ है। सारा चीज़ मैनेज, देखिए आपको 90% 95% मैनेज कर लिया, अब थोड़ा सा आपको करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया, अभी मैं सेंड कर देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन सब है, उसका क्या आंसर है, ठीक है। ओके सर, ओके आप लोग सब IG2 सबमिट कर दिया है आपने? जी, सबमिट कर दिया। क्लोजिंग इंटरव्यू बस करके, जी बताइए। अभी हम नहीं किया है, अभी सबमिट अभी हम नहीं किया है IG2 का। आप IG2 सबमिट कर दीजिए, बस यही है, नॉर्मल है, 5 मिनट्स का होगा। 5 मिनट्स में बस आपको देखना है कि अपने रूम में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कोई आदमी नहीं हो, कोई पब्लिक नहीं हो, और आपका डेटा कनेक्शन सही हो, प्रॉपर हो, और आप वहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, जो आपका कोई फाइल या डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। आपको जो भी चीज़ें करके रहना है, लर्नर नंबर याद कर लेना है, वो सब, बस दैट्स इट। इट्स बहुत इजी है, बहुत इजी भी है। अगर आप हार्ड बनाओगे तो हार्ड होगा, बट बहुत इजी है। और उस चीज़ का तो मैंने सब बहुत इजी कर दिया है। 99% में जो भी प्रॉब्लम था सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना इसका वगैरह? नहीं नहीं, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। टास्क नंबर 3 से पूछेगा, टास्क नंबर 4 से पूछेगा, टास्क नंबर 5 से पूछेगा, टास्क नंबर 6 से और 7। ये जो 4 क्वेश्चन है, इसके अलावा दूसरा से नहीं पूछेगा। आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि इस पर निबोश, इसमें सब तो ही पूछेगा टास्क। इसमें 4 टास्क को आपको समझ लेना है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसका मूड रहेगा तो 3 भी पूछ सकता है, या कभी कभी कैसा होता है कि प्रेशर की वजह से 1 क्वेश्चन पूछ के भी क्लोज कर सकता है, वो उसका मूड पे डिपेंड है। उसमें कैसा है, क्लोजिंग इंटरव्यू रिकॉर्डेबल होता है, रिकॉर्डिंग सबमिट करना पड़ता है निबोश बोर्ड को। आपका रिकॉर्डिंग सबमिट होता है, और वहाँ पर अगर आप कुछ नहीं बोलेगा तो वहाँ पर निबोश बोर्ड रेफर कर देता है, कैंडिडेट को फेल कर देता है जीवन में। और आपको एकदम बिंदास बात करना है, सब कुछ मैनेजेबल है, एवरीथिंग मैनेजेबल है, बट क्या है, अपने साइड से बेस्ट देना, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है? नो सर, क्लियर हो गया सर, अभी सब डाउट क्लियर हो गया। चलिए बढ़िया है। किसी का और है? बस कल से प्रिपरेशन में लग जाना है। मिस्टर मधु, Clear, sir. डू यू अंडरस्टैंड? हम लोग का हिंदी लैंग्वेज समझ पा रहा है आप? जी सर, बोलिए सर। आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग? यस सर, यस सर, everything I understood. ठीक, रवि जी कुछ डाउट्स है आपके हाँ, पास? नहीं सर, क्लियर है डाउट। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं आपको पीडीएफ और जो सिनेरियो मैंने बनाया है, जो उसका, नो क्वेश्चन। जी फॉर एग्जांपल अगर वो टास्क 3 से क्वेश्चन पूछते हैं, सही है, ओके। जस्ट उसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, या जो हमने नहीं, इंग्लिश आंसर दिया हुआ है अपने पेपर में पूरा पूरा बताना उनको? आपको जो आंसर दिया है अपने वर्ड में, उसमें जैसे आंसर है आपका, आंसर शीट जो है वो जो है उसको अपने लैंग्वेज में 2 पॉइंट्स अपना, जो मैंने सेंड किया वो आंसर को देखते हुए अपने आंसर शीट के टेम्पलेट को अपना वर्ड में एक आंसर बना लो, और उसी को प्रैक्टिस कर लो 2-3 टाइम मिरर के सामने। कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछा तो आप अपने से ही क्वेश्चन भी करो और उसका आंसर भी एक्सप्लेन करो मिरर पे, तो आपको 2-3 टाइम करेगा तो आपको इजिली आप एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। जैसे हमारे आंसर में क्या, जैसे हमने लिखा हेडिंग वाइज लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स, तो हेडिंग वाइज उनको एक्सप्लेन करना होगा? नहीं, मैंने आप आंसर लिख दिया है, क्या क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर, उसका क्या आंसर है। तो क्या है कि अपना जब आप आंसर बनाओगे, हेडिंग वाइज नहीं है वो, ठीक है।
आपको जी, डिस्कशन ओके वाइज ओके सर, बनाना है, बुलेट पॉइंट्स वाइज नहीं आपको एक्सप्लेन करना है। मैं उसका ओके ओके आंसर आपको पीडीएफ में भेज रहा है, आप पीडीएफ ओपन करिए, मैं सबको भेज देता हूँ। ओके सर। आया है, पीडीएफ आया है, Yes, I received. रिसीव, यस सर, रिसीव रिसीव, यस। ये मैंने सेंड किया, रिसीव हो गया। आ गया। यस यस, रिसीव। ये हिंदी वर्ड में है, तो जैसे साउथ में और जो पाकिस्तान के कैंडिडेट है वो अपना एआई से इंग्लिश अपना उर्दू में और अपने वर्ड में कन्वर्ट कर सकता है, उसे समझ में आएगा पूरा स्टोरी सिनारियो का, ठीक है। ओके सर। मैं जो सेंड किया है उसको ओपन करिए आप पीडीएफ को। जी कर लिया ओपन। ओपन कर लिया। टास्क नंबर 3 से जो क्वेश्चन है उसमें देखिए एरो जो है का ये है कि वाई डिड यू थिंक दिस आंसर वर सुटेबल, तो उसका आंसर भी है, ठीक है, कि सर हैविंग रिटन ऑडिट प्रोसीजर, तो ये सुटेबल उसका आंसर है। टास्क 4 में कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज दिस आंसर, तो ये चीज़ भी वो है, सुटेबल है। यस, ऐसा कुछ था। और किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है? नहीं सर, ओके सर। नहीं सर। हबीबुल्ला, आपका कल इंटरव्यू है, क्लोजिंग इंटरव्यू है, तो आपको आज रात भर बैठ के समझ लेना है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, मेरा पेपर जो मेरा आंसर शीट में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ समझ के अपना एक वर्ड में लिख लेना है, उसको मिरर के सामने अपने से प्रैक्टिस कर लेना है। 3-4 क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, वो हो जाएगा। बस उसको आपको बोल्डली मतलब हेजिटेट नहीं होना है, वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, एवरीथिंग इज मैनेजेबल, ठीक है। हम लोग मैनेज करता है वो सब चीज़ का हो जाएगा, लेकिन अपने साइड से बेस्ट देना, बेस्ट दे के मुझे इन्फॉर्म करो कल, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, बाकी हम मैं देख लेगा। अगर अभी जैसे अपकमिंग बैच में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो अगर किसी कोई फ्रेंड है, आप लोग के फ्रेंड है जिसको कि रजिस्ट्रेशन लेना है निगोश आईजीसी के लिए, तो आप रिकमेंड करिए, उनको भेजिए। आप लोग के सपोर्ट से हमारा भी इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है। और आप लोग का को मैं प्रॉमिस करता है कि आपको 100% पास करा के देगा। अगर आपका रेयरली होता है 20 कैंडिडेट्स का बैच बनता है हमारे पास, उस 20 कैंडिडेट में रेयरली होता है कि एक दो लोग रेफ़र आता है, रेफ़र भी आते हैं। निबोश में 100% जो है रिजल्ट दे देगा, तो निबोश का वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए कितना भी अच्छा करके दो, रेफ़र आता है, बट रेफ़र का जो परसेंटेज है 20 कैंडिडेट में 2 से 3 कैंडिडेट का आता है रेफ़र। इनकेस कोई कैंडिडेट रेफ़र आता है तो दोबारा हम लोग कर देता है, दोबारा पास हो जाता है, दोबारा पास करा के देता है। तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2000 प्लस कैंडिडेट को निबोश आईजीसी करा के दिया है 4 ईयर में, ठीक है। बिंदास रहिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई आप जो भी आपने फीस दिया है इंशाल्लाह 1 टाइम में पास होगा, 1 टाइम में करवा के देगा आपको, ठीक है। इंशाल्लाह। हमारा कोशिश यही रहता है 1 टाइम में हो जाए। और बहुत सारे जो है है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे साकिर हुसैन है, वो रेफरेंस से आए हमारे पास, मुअज्जम है रेफरेंस से आए, उनके फ्रेंड का निबोश हुआ है तभी हमारे पास आए, ठीक है। तो ज़्यादातर तो रेफरेंस से ही आते हैं, तो वो चीज़ें है, सबको करा के दिया है और इंशाल्लाह आप लोग को भी करा के देंगे। मिस्टर रवि भी रेफरेंस से ही आया, मिस्टर दामोदरन के, तो आपका इंशाल्लाह यस। पूरा क्लियर करके देगा, ठीक है। अभी तक हाँ, बहुत मेरा अच्छा जी, मेरा और 2 आदमी पूछ रहे हैं, मैं हो गया तो और आपको रेफरेंस नहीं, करूंगा 2 बिल्कुल आदमी। आप लोग का रिजल्ट आए, रिजल्ट आएगा तो बस इसमें कैसा है, जैसे ये आईजीसी है ना, विदाउट निबोश आईजीसी आप जॉब नहीं कर सकता साइट पर कभी भी। अब्रोड में नोटिस आता है, नोटिस आ जाता है कि कंपनी से कि आईजीसी नहीं रहेगा, तो आप जो है घर जा सकते हैं। और वही मेरा फ्रेंड है, मेरा इसलिए अगर आप पास हुई तो मैं भी करूंगा बोल के बोल रहा है, मैं आपको रेफरेंस करूंगा उसको। हाँ? जी, आप पास हो जाइए तो पहले, आप हमारा सर्विस का जो हम लोग जो चार्ज आपने दिया है, उस चार्ज में जो सर्विस आपको है, आप सेटिस्फाइड हो जाइए। आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कैंडिडेट भी आपके थ्रू आएगा। और आप लोग के सपोर्ट से सारा, मैं इसके अलावा जैसे सीवी का सपोर्ट करेगा, आप लोग अपना सीवी सेंड कर दीजिए, क्या क्या पॉइंट वीक है आपका, मैं उसका सजेस्ट कर देगा। सेकंड चीज़ कि आपको निबोश आईडी फ्यूचर में जब आपका पोस्टिंग होगा, आपको अच्छा सैलरी चाहिए, आपका लाइफ में सैलरी इंक्रीज चाहिए साइट पर अब्रोड में, तो उसमें आईडी का रिक्वायरमेंट होता है, इंटरनेशनल डिप्लोमा लेवल 6, वो सब भी हम लोग करवाते हैं, वो सब भी 1 टाइम में पास करवा के देते हैं। जैसे जो वकील साहब, एडवोकेट साहब, आपके जो सीनियर है अब्दुल्ला रशीद, उनको मैंने निबोश आईडी करा के दिया है, ठीक है। आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। खालिद Yes, भाई you are और right. अब्दुल्ला रशीद, जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमा लेवल 6 की है और सऊदी में बड़े पोस्ट पर है, सेफ्टी फील्ड में। निबोश आईजीसी जो है इनिशियल जॉब करने के लिए है, जिसमें आपको 3 से 5,000 दरहम रियाल सैलरी मिलता है। लेकिन अगर आपको चाहिए 5,000 प्लस सैलरी चाहिए, तो उसमें इंटरनेशनल डिप्लोमा लेवल 6 करना होता है, वो सब भी हम लोग करवा के देते हैं। आप लोग का एडिशनल जैसे डॉक्यूमेंट में ISO 45001
सेफ्टी ऑफिसर के लिए वो होना चाहिए, आपके सीवी में आयुष ओशा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि सीवी में दिखता है कि आप जो है आपका जो है आप सीरियस कैंडिडेट है। क्योंकि देखो अभी कैसा है, कोई भी जॉब आता है ना, मेरे पास बहुत सारे जॉब आते हैं, मैं डालता रहता हूँ ग्रुप में, तो हर 2 दिन 3 दिन में जॉब आता है। तो उसमें कैसा है कि 10 जॉब रहता है तो 1000+ कैंडिडेट का सीवी आता है, जिसमें वेल क्वालिफाइड लोग भी आते हैं। तो उसमें क्या है, कंपटीशन के टाइम में आपका सीवी स्ट्रांग रहेगा तो जॉब में, जैसे जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपका सपोज सैलरी 3000 है, तो आपको भी चाहिए ना 5000 सैलरी। तो आपको 5000 सेम कंपनी में नहीं मिलेगा, 5000 के लिए दूसरे कंपनी में आपको जॉब देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप अच्छा सैलरी आपको चाहिए तो आपको वहाँ पे निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा चाहिए उसको। तो वो सब चीज़ें हैं, पहले आप आईजीसी आप लोग कर लो। मेरा दुआ है कि आप लोग अच्छा सैलरी पे हो जाओ, अच्छे पोस्ट पर चले जाओ, हम लोग लाइफ टाइम कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। हमारा काम है आप लोग को सपोर्ट करना, आप लोग के सपोर्ट से आप लोग को सपोर्ट करते हैं आप, हम मेरे पास स्टूडेंट्स रिकमेंड करते हैं, यही एक ट्रेनर एक टीचर और स्टूडेंट के साथ रिश्ता होता है। तो इंशाल्लाह बस ऐसे बने रहिए, इंशाल्लाह आप लोग सब पास होंगे।